मेरी किस्मत जगाने को अल्लाह का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को, हजारों गम मिटाने को अल्लाह का नाम काफी है। बिला ताखीर बिला तमहीद अब मैं दावत सुखन देता हूँ आज के हमारी इस मज़हब के ख़ुसूसी मेहमान फ़ज़ीलत शेख मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहिब, वो आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं। इंशाअल्लाह मुफस्सल और जामिया ख़िताब इरशाद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूल ख़ातमे पैगम्बरां अशकोहे ताजदारां फ़ैरूग़े गुले अज़ारां से दिलो फ़गारां तब ताबे कोहे फ़ारां बहारे शबनम सतां शब्बाब नूर बहारां शहरयार मुरसलां फ़ानूस ऐवान जहाँ मेरे और आपके हादी मुर्शद रहनमा पूरी कायनात के क़ायद आला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हो। मुझे ये माहौल देखकर इंतहाई खुशी हुई और मैं सोच रहा था कि अगर मैं ताख़ीर से आता तो शायद ये माहौल ना देख सकता जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर हाजी महमूद साहब तक, जो शायद उम्र के एतबार से अक्सर लोगों से बड़े हों, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र इलाही में अपना हिस्सा डाला है और अल्लाह ताला सब का तिलावत करना कबूल व मकबूल फरमाए। खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुरान मजीद खड़े होकर सुनाया और किस कदर खुश होंगे उनके वालिदैन जब वो अपने बच्चों से कुरान मजीद सुनते होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह जिस तरह दुनिया में पढ़ रहे हैं, अल्लाह क़यामत वाले दिन भी इनको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और पढ़ते पढ़ते ही अपने दर्जात तक पहुँच जाएँ। मेरी गुजारिश है कि अगर दोस्त सारे ही थोड़ी थोड़ी हरकत आगे करें, सुस्ती भी एक तो ख़त्म हो जाएगी सिवाय कैमरा वालों के, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, और बाहर वाले अहबाब वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ, भले वो कुर्सियों पर ही बैठें, कुर्सियाँ साथ ले आएँ, अंदर ही आ जाएँ। अपनी कुर्सी का सहारा जो है वो साथ ही ले आएँ ताकि हम एक बाकायदा महफ़ल का जो है एक मिजाज बनाएँ। असल खुतबा तो मेरे बाद इंशाल्लाह आएंगे। कारी इनायतुल्लाह रब्बानी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, उसके बाद कारी यासिन बलोच साहब माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और ये सिलसिला खैर इंशाल्लाह हत्ता मतलाइल फ़जर, ये फ़जर तक सिलसिला खैर का चलता रहेगा। इसमें सुस्त होने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा बैठना है ये भी इबादत है। हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठे हैं। हमारा बैठना, कोई कमज़ोर है भले कुर्सी पर बैठे, कोई अपने मिजाज से भले और आसानी से बैठ जाए, ये थकावट तो थोड़ी देर के बाद सोने के बाद ख़त्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ये नेकियां क़यामत वाले दिन भी काम आएंगी। इसलिए कभी भी ये क़याम की थकावट, दीन के लिए जो सफ़र किए जाते हैं इनकी थकावट, या दीन के लिए आने वाली जो भी परेशानियां हों, कभी भी उनको देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ये थकावटें, ये परेशानियां थोड़ी देर के लिए होती हैं और आज आखिरी ताक रातों में से ताक रात है।
मुमकिन है यही आज की रात ही लैलतुल कदर की रात हो सकता है लैलतुल कदर की रात पहले ताक रातों में गुजर गई हो। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमें कह दिया गया कि आप रमजान के आखिरी अशरा में ताक रातों में इसे तलाश करें, तो हमारी तलाश करने की कोशिश जद्दोजहद इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसीलिए दीन के लिए बैठना, दीन के लिए निकलना, दीन के लिए चलना, दीन के लिए फिरना और दीन के लिए ही हमारा उठना बैठना खाना पीना, ये सिलसिले, ये सब इबादत के अंदर इंशाअल्लाह शामिल हैं। मेरा मौजू सिर्फ इतना ही है। मैं इब्तदाइया के तौर पर, असल उलमा तशरीफ ले आएंगे, इब्तदाइया के तौर पर माहौल बनाने के लिए ये बात अर्ज करूंगा कि बहुत नेक साले लोगों को, नमाजियों को, रोजेदारों को, तहज्जुद गुजारों को, कायमीन को, साइमीन को मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अल्लाह हमारी, बोले भाई अल्लाह हमारी। हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है। आम आदमी उलमा के पास जा रहे हैं, कुछ लोग आमिलीन के पास जाते हैं, कुछ पीरों फकीरों के पास जाते हैं। अलगर्ज रूहानी एतबार से अक्सर लोग परेशान नजर आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारी तो अल्लाह सुनता नहीं, पता नहीं अल्लाह किसकी दुआएं कबूल करेगा, कब करेगा। ये बच्चों को भी जरा आप कंट्रोल करें। इन्होंने अपनी तो हमें सुना लिया, अब हमारी भी सुन लें। ना सुने कोई बात नहीं, कम अज कम सुनने दें। ठीक है बेटा, आपने बोलना नहीं इंशाअल्लाह। अक्सर लोग ये बात करते हुए पाए जाते हैं कि जी हमारी अल्लाह सुनता नहीं। अल्लाह ताला ने रमजान अल मुबारक के हवाले से, रोजों के हवाले से कुरान मजीद के सिर्फ एक रकू में एक ही जगह पर अल्लाह ने रमजान की फर्जियत, उसके मसाइल, ahकाम बयान किए हैं। वो भी पूरा रकू नहीं, रकू का कुछ हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला ने रोजों की फर्जियत, ahकाम व मसाइल बयान कर दिए। फिर उसके फौरन बाद कहा वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अन्नी फइन्नी, बोले भाई अन्नी फइन्नी करीब। मेरे कहने से जरा थोड़ा बहुत करते रहें। कारी यासीन ने तो फिर आपको बुलवाई। फर्जियत, रोजों की फर्जियत, उसके मसाइल और ahकाम के साथ ही कहा कि लोगों इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लो। अल्लाह को मालूम है कि वो कायनात का क्रिएटर है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो दाता है, वो दस्तगीर है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो बिगड़ी बनाने वाला है। और इंसानों को उस अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, तो उसे पता है कि ये मेरा डिजाइन करदा ये मशीनरी है, इसको, इसका मिजाज कैसा है, इसकी सरिश्त कैसी है। जब ये 16 घंटे का रोजा रखेगा और भूख और प्यास शिद्दत की से लगेगी, परेशान होगा। घर में नेमतें पड़ी हैं, घर के अंदर हर किस्म के फल पड़े हैं, हलाल चीजें पड़ी हैं, मगर ये उनके करीब अकेला भी नहीं जाएगा और ये छुप के भी पानी का एक कतरा भी अपने गले से नहीं उतारेगा। जब जब दिल करेगा, ख्याल आएगा कि मैंने इस खाने के करीब नहीं जाना, इसलिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे पैगंबर का तरीका है। जो ही 12 घंटे के बाद इंसान का मैदा साफ हो चुका होता है, कमजोरी और नकाहत महसूस करता है और फिर वो अल्लाह की तरफ रजू करता है। और अल्लाह ने कहा, ए नबी, जब मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें, फइन्नी करीब, इनको बता दो कि मैं अल्लाह तुम्हारे करीब हूं। ना मुझे वास्ते की जरूरत है, ना मुझे वसीले की जरूरत है, ना मुझे सिफारिश की जरूरत है। कोई भी रोजेदार हो, रात के क्याम करने वाला हो, आम इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, नबी हो, वली हो, सहाबी हो, मुत्की हो, परहेजगार हो, कोई भी जब मेरे बारे में ये अकीदा रखे कि मेरा रब हर जात से करीब है और वो मुझसे सवाल करता है, फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं अल्लाह
हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। वो जब पुकारता है, रात के अंधेरों में पुकारे, दिन के सवेरों में पुकारे, सफर हजर में पुकारे, अकेले में पुकारे, मजमे में पुकारे, जहां जहां भी वो पुकारता है, किसी मुश्किल में पुकारता है, आसानी में पुकारता है, फिरौन के महल में पुकारता है, या वो गार के अंदर वो जो पनाह लेकर जो है 3 मजदूर बैठे होते हैं, जहां कोई पुकारता है, मैं सबकी पुकार को सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं और उनकी जरूरतों को पूरा भी करता हूं। बुखारी शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग अपने घरों से निकले, शहर की तरफ जा रहे हैं, मजदूरी के लिए जा रहे हैं। और ये 3 लोग कौन हैं? मजदूर हैं। कौन हैं? इस बात को जरा ज़हन में रखना, ये 3 लोग मजदूर हैं। ना उस वक्त के कोई नबी, ना वली, ना उलमा, ना अतकिया, ना असफिया, ये मजदूर हैं। मजदूरी के लिए देहात से शहर को जा रहे हैं। रास्ते में शदीद बारिश, तूफान शुरू हो गया। एक गार के अंदर पनाह लेते हैं कि यहां इस तूफान को अंदर बैठ के गुजार लें, उसके बाद सफर जारी करेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब वो अंदर चले गए, एक भारी पत्थर ऊपर से नीचे आया, गार के दरवाजे पर आकर फिक्स हो गया। ना आवाज बाहर जाती है, ना खुद बाहर जा सकते हैं, ना उनके पास कोई सेल फोन है, ना वायरलेस सेट है, कोई भी जरिया नहीं कि बाहर लोगों को बता सकें, अपने खानदान को बता सकें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब वो सोचते हैं कि सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं, यहां ना हमारी आवाज बाहर जाए, ना किसी को पता है, ना कोई मदद को आए। आखिरी कोशिश के तौर पर एक ये करते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई एक नेकी जो वो समझते हैं कि खालिसन अल्लाह के लिए थी और अल्लाह ने उस नेकी को कबूल किया है, वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें। हो सकता है अल्लाह उस नेकी की बदौलत अल्लाह हमें इस अजाब से निजात अता फरमाए। ये बुखारी शरीफ का वाकया है। हदीस में आता है, अब उन्होंने अपनी एक नेकी सोची, वो बयान की, उसका जिक्र किया। उनमें एक नौजवान अपनी नेकी का जिक्र करता है। नेकी क्या है? या अल्लाह, मैं एक रात वापस आया, मैं गरीब आदमी हूं, बकरियों का चरवाहा हूं, मैं वापस आता, बकरियों का दूध निकालता, अपने वालिदैन और बीवी बच्चों को देता, यही हमारा गुजर बसर होता है। एक रात में आया, वालिदैन सो चुके थे, मैंने दूध निकाला, वालिदैन को पहले देने की आदत थी, उनके पास गया तो वो सो चुके थे। मैं उनका इंतजार करने के लिए खड़ा हो गया। उधर मेरे बच्चे बिलक रहे थे भूख से, मैंने अपने वालिदैन को तरजीह दी। मैं खड़ा रहा यहां तक कि वो सोए रहे, सारी रात सोए रहे, मैं सारी रात खड़ा रहा। वालिदैन के इज्जत में, एहतराम में, उनकी शान में, उनकी डिग्निटी में और उनके प्रोटोकॉल में मैं खड़ा रहा कि पहले वालिदैन को मैं दूध दूंगा, उसके बाद अपने बिलकने वाले मासूम बच्चों को दूंगा। कुर्बान जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मसला भी इस हदीस में बता दिया कि पहले हक वालिदैन का है, उसके बाद बीवी बच्चों का है। पहले हक किसका है? बोलो, किसका हक है? और अगर हम में से कोई होता, चाहे जितना भी नेक होता, सोचता जी वो तो सो गए हैं, चलो पहले बच्चों को आप पिला देता हूं, क्या हर्ज है। कुर्बान जाएं ऐसे नेक ताबेदार बच्चे पर कि वो रात भर इंतजार करते रहा, रात भर उसने इंतजार किया है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को दूध नहीं दिया। जब वालिदैन रूटीन से उठे, उनको उठाया भी नहीं। अंदाजा करें, उनके आराम में खलल भी नहीं डाला। ये वालिदैन की इज्जत और एहतराम है, ये उनकी शान और मुकाम है कि बेटा रात भर खड़ा रहे। और जब वो उठे, दूध पेश किया तो वालिदैन ने कहा, बेटा आप कब से खड़े हैं? कहा, जब से आप सोए हैं मैं रात भर से खड़ा हूं। कहा, आप आराम कर लेते। कहा, नहीं, मैंने कहा जब उठेंगे फौरन दूध पेश कर दूंगा। अल्लाह तेरी अजमत पर कुर्बान जाए। एक नौजवान नबी इस्लाम के पास आया, कहता है, आका मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूं, मगर मेरा बाप वो जब चाहता है बगैर मेरी इजाजत के
वो कुछ मेरा माल ले लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। या रसूलल्लाह, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया तू माल की बात करता है, अंता व मालुका लिअबीका, अरे तेरा माल भी और तू खुद भी अपने बाप की मलकियत है। वो जिस तरह चाहे तेरी जात में, तेरे माल में उसका तसर्रुफ करें। तू न अपनी जात के मामले में उनको रोक सकता है, न अपने माल के बारे में अपने वालिदैन को रोक टोक कर सकता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जब ये नेकी याद की उन 3 मजदूरों में से एक मजदूर ने, बाकियों ने भी एक ही की। एंड पर कहता है अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ा वजहिक फ़ख़रुज अन्ना मा नहनु फ़ीहि। ए अल्लाह, अगर हमारी ये नेकी तेरी रजा के लिए है, तेरी खुशनुदी के लिए है, तो अल्लाह इस अजाब से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है, जो ही ये उसकी जबान से निकला, ए अल्लाह इन कुन्ता तालमु, अगर तू जानता है, इन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ा वजहिका, मेरा ये अमल तेरी रजा के लिए है, फौरन अल्लाह ने उस पत्थर को गार के दरवाजे से हटा दिया। और वो जो मौत का इंतजार कर रहे थे, मुसीबत में थे, अल्लाह ने इस नेकी की बरकत से उनको उस मुसीबत से निजात अता फरमा दी। पता चला कि वालिदैन की खिदमत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है, बड़े बड़े अजाब से निकाल सकती है। उलमा के पास दुआएं करवानी चाहिए, नेक लोगों से दुआएं करवानी चाहिए, मगर वालिदैन से बड़ा औलाद के हक में कोई मुखलस हो सकता? वालिदैन के हक में कोई मुखलस नहीं। मैं कल इस्लामाबाद में मेरा प्रोग्राम था, तकरीर के बाद एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के नहीफ कमजोर, वो मेरे पास आए, कहने लगे आप दुआ तो कर चुके, अगर मेरे लिए दोबारा हाथ उठा दें। मैंने कहा जी क्या कहना? मेरा बेटा फौत हो गया, मेरा पोता है, उस पोते ने आज ये जुल्म किया, कोई चीज मुझे मारी, उसका हाथ बेचारे का स्वेलिंग सूजा हुआ था, ये देखे मेरे हाथ का हाल क्या है, उसकी हदायत के लिए दुआ कर दें। आप अंदाजा करें, ये आज औलादों का हाल हो चुका है। और ये बच्चे जो यहां कुरान की तिलावत कर रहे थे, अल्लाह की कसम इतने प्यारे लग रहे थे, रोशन चेहरों वाले, टोपियां पहनकर, साफ लिबास पहन के आ के तिलावत कुरान कर रहे थे, वो नाते और नज़में पढ़ रहे थे। ये आज इनकी तरबियत हो रही है। लोगों, औलाद की तरबियत करना चाहते हो तो कभी इनको हुक्म मत दिया करो, बल्कि इनके सामने नेक अमल किया करो, ये देखकर खुद ही अपना लेंगे। मैं आपको आज तरीका बता देता हूं। बच्चों को चाहते हो वो नेक हो जाएं, जो वालिदैन परेशान है, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे रोजा नहीं रखते, आप उनको ये जब प्रेप में जाने के काबिल हो गए ना, ये प्ले ग्रुप में जाने के काबिल हो गए, बेचारे इतने इतने भारी बस्ते इनके पीछे डाल दिया हमने अभी से, ये दुनिया का अजाब और तकलीफें और वजन अभी इनकी कमर पर हमने लाद दिया। इनके सामने आप क्या करें? घर में आपने तजर्बा किया है, जब सहरी अफ्तारी होती है तो उसमें आगे आगे बच्चे होते हैं। रात सोने से पहले बच्चे क्या कहते हैं? मां मुझे सहरी पर जरूर उठाना। मां उठाती नहीं, बच्चा मासूम है, रोजा कैसे रखेगा, कैसे बिताएगा? वो जब उठता है मां से लड़ता है कि नहीं? उसको किसने ये बात समझाई कि तुम्हें रोजे के लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें सहरी के लिए लड़ना चाहिए? किसी आलम से वो मुतासर नहीं है, वो कुरान और सुन्नत को नहीं जानता। उसने वो माहौल जो घर के अंदर देखा है कि मेरे वालिदैन रात अंधेरे में उठते हैं, वजू करते हैं, मां मेरी सहरी बनाती है, वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, खाना खाया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। ये कौन सा अमल है जो पूरा साल नहीं होता? बच्चा उस माहौल को देखकर मुतासर होता है, फिर वो साथ उठ के रोजा रखता है, 2 घंटे के बाद वो फिर नाश्ता करता है, कहता है मेरा चिड़ी रोजा था, कहता है मेरा चिड़ी रोजा था। पूछो, मैंने अपने बेटे को पूछा, 5 साल का है, रोजा रखा है? हाँ रखा है, आपके साथ रखा है। कहां रखा है? कहते गर्मी बहुत है, मैंने फ्रिज में रखा है, वो ठंडा हो जाएगा मैं निकाल लूंगा। अब ये बच्चा जो माहौल देख रहा है, आप इसके सामने नमाजें पढ़ें, ये बच्चा खुद नमाजी बन जाएगा। आप इसके सामने सिगरेट पिएंगे, बच्चा सिगरेट का आदी हो जाएगा, बच्चा नशे का आदी होगा। तो आज ये बात तय हो गई
कि हमने जहां प्यार और मोहब्बत से इसे इस तरफ तरगीब देनी है, वहां अपना अमल पेश करना है। अपना अमल पेश करें, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खुद दीन की तरफ इंशाल्लाह आ जाएंगे। हदीस में आता है, अब इस हदीस में जो मैंने आपके सामने बयान की, 3 लोग जो मौत का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कौन सी दुआ मांगी? किसी बंदे ने अगर यह वाकया गौर से सुना हो तो कोई बता सकता है कि उन्होंने दुआ कौन सी मांगी? दुआ कोई भी नहीं मांगी, सिर्फ उसने कहा अल्लाहुम्मा इन कुंत तालमु अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगाई वजहिक। अल्लाह, अगर मेरा वो अमल जो मैंने वालिदैन के साथ उसने सलूक का किया, अगर तू जानता है वो तेरी रजा के लिए है तो इस मुसीबत से निकाल दे। उसने दुआ मांगी? कोई नहीं, अपना अमल पेश किया। अपना जो चाहता है उसकी दुआएं कबूल हो, अपने अमल पेश करे। तुमने किया क्या है? अल्लाह कहता है उजीबु दावत दाई ज़ादान फलयस्तजीबू ली। मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, मैं उसकी पुकार को भी सुनता हूं, उसके मसाइल को हल भी करता हूं। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली, वो मेरी भी तो बात माने। मेरी तो मानते कोई नहीं, अपनी मनवाए जा रहे हैं। ये जो अल्लाह ने घर दिए, कारें दी, कोठियां दी, कारोबार दिए, औलादें दी, बीवियां दी, बच्चे दिए, इज्जतें दी, ये किस नेक अमल की वजह से अल्लाह ने दिए? ये जो अल्लाह ने इतने फजल हम पर फरमाए हैं, ये उसकी खालिस्तन रहमत है, ये उसका फजल है। हम इस लायक नहीं थे, मगर अल्लाह ने अपनी रहमत फरमा दी। और अगर चाहते हैं कि मजीद अल्लाह फजल फरमाए तो नेक अमल करो और नेक अमाल को अल्लाह के हुजूर पेश किया करो। उसने अपना नेक अमल पेश किया है। और एक रवायत में आता है, मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस में आता है, नबी रहमत के पास एक शख्स आया, बूढ़ा बाप है, कहने लगा आका मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी बीवी मुझसे कई गुना ज्यादा परेशान। कहा हुआ क्या है? कहने लगे नौजवान बेटा था, वो अचानक गायब हो गया है, अगवा हो गया है, कई दिन हो गए, कुछ उसका आता पता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी कब अय्याहा बिकौल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं तुम्हें एक कलमे की वसीयत करता हूं, नसीहत करता हूं, तू वो कलमा पढ़। अगर तेरा बेटा इस धरती के ऊपर जिंदा है तो जरूर वापस पलट आएगा, अगर जिंदा है तो जरूर आएगा। वो कौन सा कलमा है? फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला। लो, इतना सा कलमा है जो हर बच्चे को भी आता है, बूढ़े को भी आता है। ये पढ़ो, जो मुसीबत के पहाड़ तुम पर टूटे हैं, तुम्हारा बच्चा जिंदा है तो वापस आ जाएगा। हो सकता है वो जेल में हो सकता है किसी की कैद में हो सकता है वो कहीं जो जिस हाल में भी है। अब ये गारंटी किसने दी है? बोलो भाई, किसने दी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिंदा है तो आएगा, बशर्त ये है तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खुद भी पढ़ो, अपनी बीवी को भी कहो वो भी पढ़े। सहाबी खुशी खुशी घर गया, बीवी को कहा काम हमारा हो गया है, मसला हल हो गया। कहा क्या हुआ? बेटा मिल गया। कहा इंशाल्लाह बेटा मिल जाएगा। रसूलुल्लाह ने हल बता दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तू मां है, मुझसे भी ज्यादा औलाद के हक में परेशान है, इखलास से ये दुआ पढ़। उसने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। चंद दिन गुजरे, बेटा अचानक घर पहुंच गया और अकेला नहीं आया, साथ 4000 बकरियां लेके आया है। उस दौर में हमारे यहां अमीर वो होता है जिसके पास पैसा हो, प्लाट हो, प्लाजे हो, वहां जानवर होते थे अमीर लोगों के पास। कितनी बकरियां? बोलो कितनी बकरियां? 4000। आज जरा हिसाब लगाएं, 4000 बकरियां कितनी करोड़ों की बनती हैं। इतनी दौलत लेकर आया, वालिदैन खुशी से निढाल, मिल रहे हैं, चूम रहे हैं। बेटा हुआ क्या? कहां गया था? यह माल कहां से लाए? उसने कहा मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, अगवा कर लिया। वो एक ऐसे इलाके में ले गए, वहां एक बहुत बड़ी वादी थी, उसमें लाखों जानवर थे।
वो लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, उनसे बकरियां चरवाते हैं, ऊंट चरवाते हैं, और किसी को भागने नहीं देते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उन्होंने चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, नाके लगा रखे हैं, लोगों पर नजर रखते हैं कि कोई भाग ना जाए। हर रोज मेरे जिम्मे 4000 बकरियां थी, मैं इनको चराता था और फिर उसके बाद रात हो जाती, वहीं सो जाते। कई दिनों से यह अमल जारी था और एक दिन मैं बकरियां चराने के लिए निकला। मैंने देखा जो सामने नाका लगा होता था उसमें आज कोई बंदा ही नहीं। मैंने दूसरी तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं। चारों तरफ नाके देखे, कोई बंदा पहरे पर मौजूद नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना यहां से मैं निकल जाऊं, शायद अल्लाह खलासी दे दे। मैंने वहां से निकलना शुरू किया, बकरियां मेरे साथ थी, मैं इनको हाँकता रहा। कई दिन गुजर गए यहां मदीने में आते हुए। रास्ते में मुझे ना खौफ हुआ, ना गम हुआ, ना परेशानी हुई, ना डाकू आए, ना किसी किस्म की और परेशानी उठाना पड़ी। अल्लाह ने मुझे भी निजात दी है और साथ 4000 बकरियों के रेवड़ की सूरत में अल्लाह ने माल भी अता कर दिया। अब मां ने कहा, बेटा किस दिन तूने देखा कि डाकू पैरे पर नहीं थे? उसने कहा फलां दिन इतने बजे तकरीबन। मां कहती है अल्लाह की कसम, उसी वक्त तेरा बाप ये वजीफा लेकर नबी इस्लाम से मेरे पास आया और उसी मर्तबा, पहली मर्तबा मैंने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा था। अल्लाह अकबर। दुआएं कौन सी दुआ मांगी इस मां ने? देखो ना, जरा अंदाजा करें, हम घंटों दुआएं मांगते हैं, हरमैन में घंटों दुआएं होती हैं, लोग उलमा रोते हैं। मांगनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यहां तो दुआएं लंबी चौड़ी मांगी नहीं जा रही। अल्लाहुम्मा कहा, अल्लाह ने कबूल कर ली। यहां नबी ने एक लाइन का वजीफा बताया, उसको पढ़ा और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुसीबत से बच्चे को भी जिंदा निकाल लिया, अल्लाह ने माला माल भी फरमा दिया। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि उससे पहले एक वाकया मुस्नद अहमद में आता है। हदीस में है कि एक सहाबी, बड़ा मस्कीन गरीब किस्म का सहाबी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा है और ताखीर हो गई। जब ताखीर हुई, दर्स खत्म हुआ, वो फारिग होकर घर पहुंचा, ताखीर से पहुंचा, परेशान हैं सारे। माशाल्लाह मौला इनायतुल्लाह रब्बानी साहब तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। क्या हाल है शायद? अहलन व सहलन। अब जो ही सहाबी घर पहुंचा, बच्चे भूख से निडाल हैं। बीवी ने जाते ही क्लास ले ली, कहते हैं कि तू वहां बैठा रहा मस्जिद में, घर की हालत यह है कि बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। उसने कहा अल्लाह की बंदी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे थे, मैंने उठना मुनासिब नहीं समझा। जब आपने इजाजत दी, मैं यहां से आया, अल्लाह को बंदोबस्त फरमाएगा। अब जाहिर है उसके पास बच्चों पर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। परेशान होकर, हत्ता के हदीस में आता है, खाराजा इलल बरिया, वो बाहर को निकल गया, उसके पास बच्चों पर खर्च करने के लिए कोई माल नहीं। मां निकलकर कहां जाती? बच्चे बिलक रहे हैं, भूख से परेशान हैं। मां ने एक तरकीब सोची, क्यों ना इनको ललचाने के लिए मैं ऐसा अमल करूं जिससे बच्चों को कुछ देर के लिए हौसला हो जाए, खाना मिल जाएगा। कहती हैं कि मैं उठी, चक्की को मैंने साफ करना शुरू किया। जब चक्की को साफ करने के लिए गई तो क्या देखा कि सारी चक्की आटे से भरी पड़ी है और उसके इर्द गिर्द भी आटा ही आटा है। कहती है सुम्मा ज़हबतु इला तन्नूर, फिर मैं भागकर तंदूर की तरफ गई कि आटा अल्लाह ने दे दिया है, तंदूर में लकड़ियां डाली जाएं, आग को तेज कर दिया जाए और रोटियां तैयार कर ली जाएं। कहती है जब मैं वहां पर गई तो तंदूर मुमतनिअतन, सारे का सारा तंदूर रोटियों से भरा पड़ा है। देखो
मैंने आटा भी इकट्ठा कर लिया है, अल्लाह ने रोटियां भी ताजा दे दी हैं, हमने खा ली हैं, आप भी खा लें। सहाबी बड़ा खुश हुआ, रोटियां खा ली, उठा मस्जिद नबी में गया, कहा आका अजीब माजरा हुआ। कहा क्या हुआ? कहने लगा सुबह आपकी महफिल से उठा, जब वहां पहुंचा घर में तो हालात बड़े खराब थे, बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मैं तो परेशान होकर घर से बाहर निकल गया, बस अल्लाह को याद करता रहा और वापस आया, बीवी के यहां आटा ही आटा है, रोटियां ही रोटियां हैं। मैंने बीवी से पूछा ये कहां से आया, कैसे हुआ? उसने कहा मैंने परेशान होकर अल्लाह से मुखातब होकर कहा अल्लाह मरजुकना, अल्लाह मरजुकना माना ताजिल व मा नक्तसिब। ए अल्लाह ये तेरे ही बच्चे हैं, ये तेरी ही मखलूक है, ये तेरे ही बंदे हैं, हम तेरी मखलूक हैं, इलाही हमें रिज़्क़ अता कर। इतनी सी दुआ है अल्लाह मरजुकना, अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा। बस ये दुआ ज़बान से निकली। मैं चक्की की तरफ गई, चक्की आटे से भरी पड़ी है। मैं तंदूर की तरफ गई, तंदूर पूरा रोटियों से भरा पड़ा है। कहा या रसूलल्लाह ये अजीब माजरा हुआ। कहा आपने फरमाया क्या आपने चक्की साफ कर ली है? उनसे कहा जी या रसूलल्लाह हमने अच्छी तरह साफ की है ताकि वो बरकत वाला आटा कहीं रह ना जाए। फरमाया कि अगर तुम वो आटा ना उठाते लौ लम तरफाहा लम तजल तजूर इला यौमल क़यामा, अगर तुम आटा ना उठाते क़यामत तक तुम्हारे खानदान को उसी चक्की से आटा मिलता रहता। अब सोचो यहां कितनी लंबी दुआ मांगी, अल्लाह मरजुकना, ये दो कलमात, अल्लाह हमें रिज़्क़ अता कर। कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं। हम क्यों परेशान रहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती? इसलिए कि हमारे पास कोई पेश करने के लिए अच्छा अमल कोई नहीं होता। अमल हो, अल्लाह को मालूम है कि हमारी जरूरियात क्या है, अल्लाह को मालूम नहीं है? बताओ अल्लाह को मालूम है कि नहीं? वो खजानों का मालिक है। अल्लाह कहता है मेरे खजाने इतने वसी हैं। फरमाया कि अगर तुम लो इज्तमाउ फी सईदिन वाहिदिन, अगर तुम सारी मखलूक इंसान जिन्नात जिंदा मुर्दा अगले पिछले सारे एक ग्राउंड में जमा हो जाओ, एक बड़े स्टेडियम में जमा हो जाओ, फसअलूनी, फिर मुझसे सवाल करो, मुझसे मांगो और मैं हर एक के मुतालबे पर उसे अता करूं, जो वो मांगे मैं देता चला जाऊं, जो जो मांगे जागीरें मांगे, इज्जत मांगे, औलाद मांगे, दौलत मांगे, बादशाहत मांगे, ओहदे मांगे, मर्तबे मांगे, मैं अता करता चला जाऊं। फरमाया मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं होती कि एक सुई समंदर में डबोई जाए और निकाली जाए तो कमी होती है। फरमाया मैं अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी वाकई नहीं होती। ये अल्लाह के खजाने हैं। अल्लाह अकबर। हम हर वक्त शिकायतें करते इतनी नेमतों के बावजूद अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अरे अल्लाह सुनता है तो ये अता कर दिया है मगर हमारे यहां मेयार सिर्फ अमीरी की दौलत है। बड़े दौलत वालों को मैंने रोते देखा है, औलादे हैं मगर उनको रोते देखा है, उनको परेशान होते देखा है, उनको धक्के खाते देखा है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को फौरी सुने तो अपने नेक अमाल करो, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, बल्कि एक ताबिया का वाकया है, वो ताबिया इतनी नेक सालिया हैं, बीमार हो गई, शदीद बीमार। हकीम ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ शराब में है, शराब इसको पिलाई जाए ये सेहतमंद हो जाएगी। घर वाले बड़े परेशान, उससे बात की, उसने कहा नहीं ये हराम है, मैंने कभी अपने मेदे में हराम नहीं उतारा, शरीयत ने इसे हराम कहा है। अब उसने शराब पीने से इनकार कर दिया। घर वालों ने हकीम से बात की कि किसी तरह इसे शराब किसी और चीज में मिक्स करके पिला दी जाए ताकि यह सेहतमंद हो। हकीम ने कहा यह कौन सा मुश्किल काम है। उसने कुछ और चीजें साथ मिक्स करके प्याला भर के दे दिया, उसे पिला दो। घर वाले प्याला उसके पास लेकर गए, कहा कि ये आप दवाई है ले लो, इंशाल्लाह सेहत हो जाएगी। अब उसके कान में वो पहली बात पड़ी हुई थी कि शराब, इन्होंने मेरे साथ बात की थी शराब की, अब वो नहीं जानती ये शराब है या क्या है। उसने कहा अल्लाह अल्लाह में इन कुंता तालमो, अल्लाह अगर तू जानता है अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हद्दसतनी नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी से, कि हजरत आयशा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातून ने
उनकी अहलिया ने, सिद्दीक़ा कायनात ने मुझे ये हदीस बताई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीना हराम कहा है। अगर सैयदा आयशा ने मुझे ये हदीस सुनाई है और ये हदीस सच्ची है, अल्लाह इलाही मैं नहीं जानती इसमें शराब है या नहीं, शराब है तो अल्लाह इससे मुझे महफूज फरमा। हदीस में आता है उसके हाथ कांपना शुरू हो गया, शराब का प्याला जमीन पे गिरता है, शराब टूट जाती है, बह जाती है, प्याला टूट जाता है और अल्लाह ताला उस औरत को, बीबी को बगैर शराब के पिए अल्लाह शिफा दे देता है और जिंदगी भर फिर कभी वो इस बीमारी में मुब्तला भी नहीं होती। यूं अल्लाह ताला उस हराम से बचने की बरकत से, मगर उसने दुआ कितनी लंबी मांगी है, दुआ मांगी है, दुआ ही नहीं मांगी, सिर्फ कहा अल्लाह अगर सैयदा आयशा ने यह हदीस बताई है और सच्ची है तो मुझे शराब से महफूज फरमा। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इमाम साहब इतने नेक साले, एक मसला खल्क के कुरान का पैदा हो गया था और इमाम साहब बूढ़ा शख्स और 3 खलीफे गुजरे, उन्होंने बड़े उलमा को कत्ल करवाया, बड़े जालिम थे। इस बात पर अड़ गए कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, जैसे इंसान है, हैवान है, दरिंदे परिंदे कीड़े मकोड़े। इमाम साहब ने कहा नहीं, कुरान अल्लाह की, बोलो अल्लाह की कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक, ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की सिफ्त है, जिसने अल्लाह को फना नहीं, अल्लाह की सिफ्त को भी फना नहीं है, ये नहीं हो सकता। इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। बूढ़ा शख्स है, हदीस पढ़ाने वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, बादशाह के दरबार में जकड़कर घसीट के लाया जाता है। और एक आलिम था, मामून उसका नाम था, वो इस रवायत को लिखता है, कहता है मैं वहां मौजूद था, मैंने इमाम साहब की हालत को खुद देखा और खलीफा ने, बादशाह ने पूरी सल्तनत से जल्लाद बुलाए और हर जल्लाद की ड्यूटी थी सिर्फ एक कोड़ा मारेगा, मगर पूरी कुव्वत से मारेगा। देखता हूं अहमद बिन हंबल कैसे मेरी बात को नहीं मानता, मेरी मर्जी के मुताबिक कैसे फतवा नहीं देता। ये उलमा की कुर्बानियां हैं, ये आइमा की कुर्बानियां हैं, ये मुहद्दिसीन की कुर्बानियां हैं कि जिन्होंने अपनी जानों पर खेल के इन मसाइल के ऊपर कुर्बानियां देके इनको जिंदा रखा है, इस दीन को जिंदा रखा है। और इंशाअल्लाह जहां अगली उम्मतों के नबी होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों के उलमा उस दर्जे में होंगे। पहले नबी आते थे इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे इलाके में, खित्ते में, अब छोटे छोटे इलाकों में उलमा होते हैं, उलमा वाज़ व नसीहत करते हैं। अंबिया वाला काम कौन करते हैं? उलमा करते हैं। ये नबी की बरकत है, ये खातमुन नबीयीन है आप, ये खत्म नबूवत का काम अब उलमा करते हैं। और वो उलमाए हक जो अल्लाह ताला ने जिनको हक की फहम अता किया है, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, इनके यकीन खिदमत किया करो, ये नेमत है लोग। और अहमद बिन हंबल उस वक्त के उलमा में से एक आलिम है, बड़े उलमा ने फतवे वक्त के खलीफा की मर्जी के मुताबिक दे दिए। अहमद बिन हंबल है कि उसने फतवा नहीं दिया, खलीफा ने उसे गिरफ्तार किया, जल्लाद बुला लिए, जल्लाद लाइन लगा के खड़े हैं, हर एक के हाथ में एक एक कोड़ा है, अपनी अपनी बारी पर सिर्फ एक कोड़ा बरसाना है। और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बूढ़ा शख्स है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। मामून कहता है एक एक जल्लाद आता और कोड़ा मारता, वलो ज़ुरबत अलल फीले लहमवत हो, अगर ये कोड़ा इतनी कुव्वत से किसी हाथी पर मारा जाता, वो हाथी भी इसकी ताब ना ला सकता, चिंगारता हुआ दौड़ जाता। मगर ये इस्तकामत का वो पहाड़ थे कि जब पहला कोड़ा लगा तो कहा बिस्मिल्लाह, दूसरा कोड़ा लगा अल्लाह का जिक्र है, तीसरा कोड़ा लगा अल्लाह का जिक्र है। एक ही बात करते हैं, लो कुरान और सुन्नत से कोई दलील है, लाओगे तो मान जाऊंगा, नहीं लाओगे मारते रहो, जान जा सकती है, मगर कुरान अल्लाह की कलाम है। अहमद बिन हंबल इसको कभी अल्लाह की मखलूक तस्लीम नहीं करेगा। मामून कहता है कोड़े लग रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं,
खून रिसना शुरू हो गया जिस्म से, और मैं क्या देखता हूं कि अचानक अमीर हम्बर रहमतुल्लाह अलैह का इज़ार पर्दा वो नीचे खिसकना शुरू हो गया, कोड़े लग लग के। अचानक अमीर हम्बल की निगाहें आसमां की तरफ उठी, होंठों ने हल्की सी हरकत की। कहते हैं, मामून कहता है कि वो इज़ार अचानक ऊपर चढ़ गई, नंगा होने से अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं मुझे जुस्तजू हुई कि मैं अहमद हम्बल से मिलकर पूछूं कि उस मुश्किल वक्त में आसमान की तरफ निगाहें करके तूने कौन सी दुआ मांगी, वो दुआ का मुझे पता चल जाए, मैं भी उसे पढ़ा करूं। अल्लाह अकबर। अहमद हम्बल सजा जो दी जा रही थी, उनको कोड़े खा खा के बेहोश हो गए, उठा के हवालात में डाल दिया गया। मामून ने खबरगिरी करता रहा, जब होश आई मामून पास गया और आकर कहने लगा, इमाम साहब आपको कोड़े लग रहे थे, मैं देख रहा था, आपका पर्दा नीचे जा रहा था, अचानक निगाहें आसमान की तरफ उठी, होंठों ने हरकत की, पर्दा अचानक ऊपर चला गया, आप बेहोश हो गए, मगर आपका पर्दा नहीं उतरा। जो दुआ आपने मांगी मुझे भी बता दें। इमाम साहब फरमाने लगे, मैंने तो कोई दुआ मांगी ही नहीं, मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, आपके होंठों ने हरकत की थी। क्या निकला था? कहा, मैंने अल्लाह को एक बात की थी, अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालिमु अला सिरात, अल्लाह अगर मैं अला सिरात, मैं सीधे रास्ते पर हूं, हक पर हूं, तो कम से कम मुझे नंगा होने से तो बचा ले। मैं तेरे लिए मार तो खा सकता हूं, जान तो दे सकता हूं, कुर्बानी दे सकता हूं, अपना जिस्म छलनी करवा सकता हूं, खून बहा सकता हूं। या अल्लाह, हया वाला तेरा ये बंदा है, कम से कम मेरी शर्मगाह को इनके सामने ना खोलना। बस मेरी निगाह आसमां की तरफ उठी, जबान ने हरकत की, अल्लाह ने मेरी लाज को रख लिया। वो पर्दा जो नीचे जा रहा था, अल्लाह ने ऊपर मजबूती से बांध दिया। अल्लाह अकबर। कितनी लंबी दुआ मांगी। यही शिकायतें हैं ना हमारी, दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह वाले बने तो कबूल हो, फिर निगाह उठती है, अल्लाह पहले ही मानने के लिए तैयार होता है, अल्लाह पहले इंतजार में होता है। अल्लाह कहता है, फल यस्तजीबू ली, मैं तो तुम्हारी मान रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं, तुम अपने आप को किस काबिल समझते हो। अरे तू मां के पेट में था, वहां तुम्हें रिज़्क कौन देता रहा, वहां तुम्हें ऑक्सीजन सांस कौन देता रहा, वहां तुम्हें रोशनी कौन पहुंचाता रहा। मैंने तो तब से तेरा बंदोबस्त किया है, और जब तू मां के तंग रास्ते से बाहर आ जाता है, मैंने मां की छाती की तरफ तेरी रहनुमाई की, वहां तेरे लिए अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफतैन व हदैनाहु जदैन, फिर मैंने वहां तेरे लिए रिज़्क का बंदोबस्त किया, मां की छाती की तरफ तेरी रहनुमाई की, वहां तेरे लिए मैंने दूध के लिए तेरे लिए दूध का बंदोबस्त किया, मैंने तेरी जबान को, तेरी हर चीज को यह हदायत तुम्हें अता की। ये तेरे लिए सारे बंदोबस्त, जब तो कुछ करने के काबिल नहीं था, उस वक्त सारे बंदोबस्त तेरे लिए करने वाला कौन था। तू समझता है कि अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे कुछ दे नहीं रहा। मोहल्ले में देखते हो, लूला है, काना है, लंगड़ा है, तू सेहतमंद हो गया, क्या कमाल है तेरा, क्या ताल्लुक है तेरा अल्लाह के साथ। तू सेहतमंद है, तेरा दूसरा भाई बीमार है, आंखों से बेचारा नाबीना है, किसी की समात कमजोर है। अल्लाह कहता है, मैं चाहता तुम्हें भी इस कैफियत में ले आता, मगर मैंने तुझ पर एहसान किया है, इस एहसान का तू मुझे सारी जिंदगी शुक्र अदा करता रहे। तू फिर भी शुक्र अदा कर सकता, अल्लाह का शुक्र करना तो दूर की बात, वालिदैन का शुक्र अदा नहीं हो सकता। एक शख्स कहने लगा, मैंने अपनी वालिदा को उठा के हज्जे बैतुल्लाह करवाया है, तवाफ करवाया है, सवा मरवा करवाया है, क्या हक अदा हो गया। कहा कि तू एक अपने बाप की, अपनी मां की एक छोटी सी नेकी और एहसान का भी अभी तो तू बदला पूरा नहीं उतार सकता। तू इतनी बड़ी उनकी तेरे लिए जो उन्होंने किया है, तूने ये कैसे सोच लिया कि उनका शुक्र अदा हो गया। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, और ये बात भी ज़हन में रखें, किसी की मांगी हुई दुआ रद्द होती ही नहीं। ये हमें भूल है, ये हमारी गलतफहमी है, किसी की दुआ रद्द नहीं होती। हदीस में आता है, जब कोई दुआ मांगता है, कभी अल्लाह फौरन उसका असर दिखा देता है।
फौरन कबूल हो गई। फिर कहता है काश कोई और बड़ी मांगी होती। मांगता तो अपने मिजाज के मुताबिक है ना, क्यों वो सोच पता नहीं होगी कि नहीं होगी। अल्लाह फौरन कभी कबूल कर देता है, कहता है काश कुछ और मांगा होता। अल्लाह अकबर। बस औकात हदीस में आता है फौरन असर आ गया। बस औकात अल्लाह को मालूम है जो इसने मांगा है इसका बदला इसके लिए कब बेहतर है, अल्लाह कब अता कर देता है। और कुछ दुआएं अल्लाह आखिरत की जखीरा करता है। जब ये बंदा दुनिया से वहां जाएगा, ट्रांसफर होगा अगली दुनिया में, अगली आखिरत में जाएगा, वहां अल्लाह इसकी मांगी हुई दुआओं का जब सिला और अजर देगा तो ये बंदा कहेगा काश दुनिया में एक भी कबूल ना होती, सबका अजर आज ही मुझे मिल जाता। तो रद्द तो हो ही नहीं रही। फिर रोजे की यह हालत और तरावी की हालत और ये क्याम के अंदाज, ये रमजान की घड़ियां जो हम जाया कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जाया कर बैठते हैं। अभी भी एक दो दिन बाकी है, अभी भी 1 2 दिन 3 दिन बाकी है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना कि रमजान हो चला गया, मस्जिदें बंद हो गई। जो रश मजमा जुमात में, खुतबात में, नमाजों में, तरावी में आता था फौरन कम हो जाएगा। ऐसे लगता है जैसे मस्जिदें बंद हो गई, उलमा छुट्टी पर चले गए। ये ताल्लुक है हमारा अल्लाह के साथ। जब इस तरह का ताल्लुक होगा, मगर वो अल्लाह कितना रहीम और करीम है, कुर्बान जाएं। हदीस में आता है नबी अस्सलातु वस्सलाम के पास कैदी आए, कैदियों में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सहाबा साथ हैं, हजरत उमर भी साथ हैं। एक औरत को देखा कि वो मारी मारी फिर रही है, किसी को ढूंढ रही है। पूछा क्या मसला है? कहा जी इसका बच्चा कहीं आगे पीछे हो गया है, ये उसके लिए परेशान है और ये बेसब्री होकर उसको ढूंढ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर अतरौना हाजिल मरा तारातुन वालदा फिन्नार, इस औरत का मामला देख रहे हो? अगर इसका बच्चा इससे लेकर हम इसके सामने आग में डाल दें तो इसका क्या रिएक्शन होगा? हजरत उमर ने कहा आका ये तो उसका थोड़ी देर के लिए नजरों से ओझल हो जाना बर्दाश्त नहीं कर रही, ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि इसका बच्चा इसके सामने आग में डाल दिया जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवालिदिहा, अगर ये औरत नहीं पसंद करती कि इसका बच्चा आग में उसके सामने जाए तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त पसंद करता है कि उसके बंदे, उसकी मखलूक जो इससे कहीं एक माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके बंदे उसके सामने आग में चले जाएं? अच्छा, हदीस में जब भी अल्लाह की रहमत का जिक्र आता है ना तो 70 का हिस्सा अक्सर आता है। कितना? 70 का माना ये नहीं कि सिर्फ 70 गुना ही अल्लाह ज्यादा प्यार करता है। उस वक्त तादाद 70 की सबसे ज्यादा समझी जाती थी, उस वक्त तादाद 70 की सबसे ज्यादा समझी जाती थी। अल्लाह अकबर। और एक नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं हिसाब कौन लेगा? फरमाया अल्लाह। कहता है फुज़्तु व रब्बिल काबा, मुझे कसम है काबा के रब की मैं फिर कामयाब हो गया। कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने लेनी है, मां तो बर्दाश्त नहीं करती, बच्चे को तकलीफ हो तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? कुर्बान जाए, अल्लाह ने इस पर कमाल की फाइंडिंग दी है। अल्लाह कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपने बंदों को अजाब में मुब्तला करे। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। इन शकरतुम, शर्त यह है कि वो अल्लाह का शुक्र करता रहे, वह आमनतुम और उस पर ईमान रखे, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह बड़ा कदरदान है। मेहमान आए, आप बड़े दस्तरखान लगाते हैं, आप इज्जत और एहतराम करते हैं, आप तहजीब वाले सिविलाइज्ड लोग होते हैं और हम समझते हैं नऊज़ बिल्लाह हम इतनी कदर करते हैं, वो अल्लाह कितनी करेगा? वो अपनी इज्जत, मकाम, मर्तबे के हिसाब से करेगा। और हदीस में आता है ना अस्सौमु ली व अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है इसका बदला। बोलो रोजा मेरे लिए, मैं इसका बदला। कितना बदला मिलेगा? बड़े लोग इस पर मुंह शिगाफियां लिखते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत को मैंने भी पढ़ा। अल्लाह अकबर। ये टाइमें लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। जब अल्लाह ने कह दिया कि मेरे लिए है इसका बदला, तो अल्लाह पर छोड़ दो ना। हम नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, हजारों लोग देखते हैं,
हम सदका दें, लेने देने वाला को तो देख जानता है। हम हज करें, हजारों लाखों लोग देखते हैं। हम जिहाद करें, लाखों लोग देखते हैं। हम दीन तब की तबलीग करें, हजारों सैकड़ों लोग देखते हैं। रोजा वाहिद इबादत है। अगर इंसान अपना इश्तिहार खुद ना लगाए तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी, मेरा साथी, मेरे साथ काम करने वाला, मेरे दफ्तर में ये मुलाजिम, मेरी दुकान में काम करने वाला, ये रोजे में है या नहीं है। जब ये अपना रोजा छुपा लेता है, रोजा उसके और उसके बंदे अल्लाह के दरमियान होता है, अल्लाह कहता है इसका बदला मैं दूंगा। हदीस में आता है, मक्के का दौर था, अभी आपने हिजरत नहीं की थी, आप गारे हिरा में बैठे इबादत कर रहे हैं। आसमान से जिब्रील सफर करके आया और आकर कहता है, आका मैं आपके लिए अल्लाह की तरफ से सलाम लेकर आया, और एक औरत अभी आपके पास आएगी, वो जो औरत आएगी उस पर भी अल्लाह की तरफ से सलाम लेकर आया, और मेरा भी सलाम उसे अर्ज कर देना। और उसके लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में एक मोती में पूरा घर तलाश करके बना के अल्लाह ने उसके लिए तैयार कर दिया है, और उस मोती में कभी शोरो गोगा नहीं होगा, उस महल में शोरो गोगा नहीं होगा। जिब्रील वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, नबी इस्लाम ने देखा तो वो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। उनके पास खाना पानी मवाद गिजाया वो पास है और आपकी बारगाह में हाजिर होती है। नबी इस्लाम देखकर मुस्कुरा पड़े, फरमाया खदीजा बड़ी खुशकिस्मत हो। कहा का क्या हुआ? कहा अभी अभी तेरे आने से पहले जिब्रील वापस गया है, वो तेरे लिए अल्लाह का सलाम लेकर आया, और अपना सलाम भी उसने अर्ज किया और खुशखबरी दी है। खदीजा को अल्लाह की तरफ से खुशखबरी दे दें, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार किया, वो पूरा महल एक मोती के अंदर अल्लाह ने तराश करके बनाया है, उसमें कोई शोरो गोगा नहीं होगा। महल तैयार हो गया, एक मोती में महल तैयार हो गया, ये खुशखबरी काफी है, शोरो गोगा नहीं होगा। ये क्या है? सीरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को पढ़े तो पता चलता है सैयदा खदीजा ने कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज से कभी बात नहीं की, कभी मुतालबा नहीं किया, कभी शोर नहीं किया, कभी एहतजाज नहीं किया। उसका अमल बड़ा कमाल और चोटी का था। अल्लाह ने उसके अमल के मुताबिक उसको बदला अता फरमाया। तेरा घर साउंड प्रूफ होगा, ऐसा घर है इसमें बाहर से कोई शोर शराबा नहीं होगा। तो पता चला जिस किस्म का अमल होता है उसी किस्म का अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम सब का जमा होना कबूल फरमाए। फ़िज़रत शेख तशरीफ़ ले आए हैं, इंशाअल्लाह वो बाकायदा मुफस्सल खिताब फरमाएंगे। मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं वो जो इब्तदाइया वाला काम है वो मैं कर लूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह उलमा खिताब फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह जो मैंने कहा हक है तो तेरी तरफ से है, गलती है तो मेरी तरफ से अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अफजल साजिद साहब की फरमाइश पर हम दावत देते हैं मोहतरम जनाब हाजी शेख महमूद अहमद साहब को, वो हमें तिलावत कुरान पाक सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन ज़कीला
इन्ना नाशिअतल लैली अशद्दु वतअम व अक़वमु क़ीला इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैली व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार अलिमा अल्लन तुहसूहु फ़ताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरज़ा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्ज़ि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरुन व अअज़मु अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला है सबको सेहत वाली आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो तमाम बच्चों ने तिलावतें मुकम्मल कर चुके हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अबू हुज़ैफ़ा को। वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और नातिया कलाम पेश करें। मोहतरम जनाब अबू हुज़ैफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी के होंठों से सदा आई, सुलगती आग पर हबशी के होंठों से सदा आई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। खुदा का जिक्र करता हूँ सकून क़ल्ब मिलता है। खुदा का जिक्र करता हूँ सकून क़ल्ब मिलता है। खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफ़ी है। खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह
यही कहता है गालिब भी, यही सब लोग कहते हैं। यही कहता है गालिब भी, यही सब लोग कहते हैं। हमें रास्ता दिखाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खिताब से कबल मैं मोहतरम जनाब हाजी शेख महमूद अहमद साहब से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वो आपको एक दुआया कलिमात सुनाते हैं। मोहतरम जनाब हाजी शेख महमूद अहमद साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चंद दुआया कलिमात हैं जो आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा हूँ। या अल्लाह तू अला हम्द अकरम, ते तोड़ जंजीर गमा दे। या अल्लाह तू अला हम्द अकरम, ते तोड़ जंजीर गमा दे। दर तेरे बिना तकवा नहीं, ते असी बंदे दरमंदे। मेल मौला तू मिलने हारा, ते बख्शन हार कदीमी। मेल मौला तो मिलन हारा, ते तू बख्शन हार कदीमी। ते फजल तेरे दायंत न कोई, ओ फजल तेरे दायंत न कोई। ते तेरी शान रहीमी, या रब रहीमी, या रब करीमी, या रब रहीमी, या रब करीमी। उन्जुर हालना वात्रिम हालना, उन्जुर हालना वक्रिम हालना, वला तंजुर इला सुए अमालिना। या रब रहीमी, या रब करीमी। सदक़ल्लाह।